रामनवमी क्यों मनाई जाती है, सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। हर साल चैत्र मास की नवमी तिथि आती है। घरों में दीपक जलते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा, आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक राजा का जन्म हुआ था? क्या सिर्फ इसलिए कि परंपरा चली आ रही है? या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो अगर आप जान लें तो आपकी आंखें भर आएं, आपका दिल कांप उठे और आप समझ जाएं कि ये त्योहार सिर्फ जन्मदिन नहीं, ये एक संकल्प है, एक वचन है, एक अनंत प्रेम की गाथा है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जो सतयुग से शुरू होती है, त्रेता में जन्म लेती है और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तैयार हो जाइए, ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आज से हजारों साल पहले की बात है। धरती माँ थकी हुई थी, उनका बदन पाप के बोझ से झुका जा रहा था। चारों तरफ अत्याचार था, राक्षसों का राज था, ऋषि मुनि डरे हुए थे, यज्ञ बंद हो गए थे, वेदों की ध्वनि दब गई थी। जो भी सत्य की राह पर चलने की कोशिश करता उसे कुचल दिया जाता। रावण, सोने की लंका का राजा, 10 सिरों वाला महाबली, उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता तक उसके सामने कांपते थे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, किसी देवता, दानव, यक्ष या राक्षस से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसने सोचा था, मनुष्य क्या चीज होते हैं, मनुष्य से डर किसे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण सिर्फ अत्याचारी नहीं था, वो विद्वान था, महान शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था। लेकिन ज्ञान जब अहंकार के साथ मिलता है तो वो ज्ञान नहीं रहता, विष बन जाता है। रावण का विष फैलता जा रहा था। ऋषियों के आश्रम जल रहे थे, उनके यज्ञों में रक्त डाला जा रहा था। धरती माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक दिन वे सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गईं। उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, हमें क्षीर सागर जाना होगा, विष्णु के पास जाना होगा। और सारे देव क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्षीर सागर दूध का सागर, उसकी लहरें चांदी जैसी थी, उसकी शांति ऐसी थी जैसे समय वहां रुक गया हो। शेषनाग की कुंडली पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सृष्टि के हर रहस्य को जानती है। देवता पहुंचे, धरती माँ पहुंची, उन्होंने अपनी व्यथा कही। भगवान विष्णु की आंखें खुली, उन्होंने सब सुना, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उस मुस्कान में उदासी नहीं थी, लेकिन एक संकल्प था जो युगों में एक बार होता है। उन्होंने कहा, धरती की पुकार सुन ली है, समय आ गया है, मैं जन्म लूंगा, मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा। क्योंकि रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझा है और मनुष्य के हाथों ही उसका अंत होगा। देवताओं के दिल भर आए। धरती माँ ने हाथ जोड़े, प्रभु आप आएंगे ना? और उस क्षीर सागर में, उस अनंत शांति में एक वचन दिया गया जो आज भी हवाओं में गूंजता है, मैं आऊँगा। अयोध्या, सूर्यवंशियों की नगरी, रघुकुल की राजधानी, राजा दशरथ, 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। सब कुछ था, वैभव, यश, सम्मान। लेकिन एक कमी थी जो उनके हृदय को हर पल चुभती थी, संतान का अभाव। राजा दशरथ के चेहरे पर एक अधूरी चाह साफ दिखाई देती थी। उन्होंने दान किए, यज्ञ कराए, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन वो क्षण नहीं आया जिसका उन्हें इंतजार था। वो क्षण जब अयोध्या के महल में किसी बालक की किलकारी गूंजे। तभी एक दिन कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने कहा, महाराज अब समय आ गया है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया, भव्य यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें, आहुतियों की सुगंध, पूरा अयोध्या जैसे देवलोक बन गया। और तभी एक चमत्कार हुआ। यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, राजन इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दशरथ के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे।
उन्होंने खीर को कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांट दिया। समय बीता और अयोध्या में खुशियों का वसंत आ गया। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दोपहर का समय, सूर्य सिर पर, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लगन, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसा संयोग युगों में एक बार बनता है। और तभी कौशल्या माता के कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ये साधारण प्रकाश नहीं था, ये किसी दिव्य आत्मा के आगमन का संकेत था। और फिर एक किलकारी गूंजी। पूरा अयोध्या ठहर गया। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए, लोगों के कदम रुक गए, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था। कौशल्या माता ने जब उस बालक को देखा, वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। वो शिशु रो नहीं रहा था, वो शांत था। उसकी आंखें खुली थीं, गहरी, गंभीर, जैसे वो इस संसार को पहली बार नहीं देख रहा, बल्कि उसे पहले से जानता हो। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और महसूस किया जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी बाहों में समा गया हो। बाद में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, जब मैंने उसे छुआ, ऐसा लगा जैसे ये मेरा पुत्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि का अंश है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने उस बालक के कान में कुछ कहा और वो बालक मुस्कुरा उठा, एक ऐसी मुस्कान जो युगों तक लोगों के हृदय में बस जाए। जब नामकरण का समय आया, दशरथ ने पूछा, गुरुदेव, इस बालक का नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और फिर कहा, इसका नाम होगा राम। राम, जो हर हृदय में रमता है, जो कण कण में व्याप्त है, जो जड़ में भी है, चेतन में भी। रा, सूर्य का बीज, म, चंद्रमा का, और इनके बीज की जो शक्ति है, वही है राम। समय बीतता गया, राम बड़े होते गए। उनका बचपन प्रेम, सादगी और मर्यादा का प्रतीक था। लेकिन जो भी उनके निकट आता, उसे महसूस होता, ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा दरबार प्रकाशित हो उठा। उन्होंने कहा, राजन, मुझे राम चाहिए। दशरथ घबरा गए। राम अभी बालक है, मैं स्वयं आऊँगा अपनी सेना के साथ। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, ये कार्य केवल राम का है। कुछ क्षण के मौन के बाद राम उठे। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, चिंता थी। राम ने झुककर चरण स्पर्श किया। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। दशरथ मौन रह गए, लेकिन उनकी आंखों से बहता आंसू ही अनुमति बन गया। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के संग चल पड़े। वन में ताड़िका आई, भयानक, विकराल। उसकी गर्जना से पेड़ कांप उठे। राम ने एक ही बाण से उसका अंत कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि करुणा थी। उन्होंने कहा, वो स्त्री थी। विश्वामित्र भावुक हो उठे। यही अंतर था राम और एक साधारण योद्धा में। फिर वे जनकपुर पहुँचे, जहाँ सीता थीं, धरती की पुत्री, पवित्रता की मूर्ति। जब राम और सीता की दृष्टि मिली, वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वो 2 आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थीं। जनक ने घोषणा की थी, जो शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। असंख्य राजा आए, असफल हुए। राम आगे बढ़े, उन्होंने धनुष उठाया और एक ही क्षण में वो धनुष टूट गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और उसी क्षण राम और सीता का विवाह तय हो गया। अयोध्या में खुशियाँ छा गईं, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकई के मन में मंथरा ने विष भर दिया। और फिर वो क्षण आया जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने बिना एक क्षण गवाए पिता के वचन को निभाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। और इसी त्याग, इसी मर्यादा, इसी धर्म पालन की गाथा हमें सिखाती है कि राम नवमी सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं, ये धर्म, प्रेम, त्याग और वचन की सबसे महान मिसाल है। इसीलिए हर वर्ष हम राम नवमी मनाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या की गलियां रो रही थीं, हर आंख नम थी, हर दिल टूट रहा था। लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े, जैसे अपनी आत्मा को जाते हुए देख रहे हों। लेकिन राम के चेहरे पर वही शांति थी, वही स्थिरता, जैसे उन्हें हर आने वाले पल का ज्ञान हो। वन का जीवन शुरू हुआ। कठिनाइयाँ थीं, कंटीले रास्ते थे, लेकिन उनके बीच भी एक अद्भुत शांति थी। राम, सीता और लक्ष्मण जहाँ जाते, वहाँ प्रेम और धर्म का प्रकाश फैल जाता। समय बीतता गया और फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी।
एक स्वर्ण मृग, चमकता हुआ, मन मोह लेने वाला। सीता की नज़र उस पर पड़ी और उनके मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। प्रभु, ये मृग कितना सुंदर है, इसे मेरे लिए ले आइए। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। कुछ समझ गए थे, लेकिन सीता की इच्छा के आगे वे मना न कर सके। वे उस मृग के पीछे चल पड़े, लेकिन वो कोई साधारण मृग नहीं था, वो मारीच था, छल से भरा हुआ। कुछ देर बाद जंगल में एक आवाज़ गूंजी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। वो राम की आवाज़ नहीं थी, लेकिन असल में वो मारीच की चाल थी। सीता घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, भाभी, ये माया है। लेकिन सीता का हृदय भय से भर चुका था। उन्होंने कठोर शब्द कहे और लक्ष्मण को जाना पड़ा। और फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साधु आया, भगवा वस्त्र, शांत चेहरा। लेकिन वो साधु नहीं था, वो रावण था, छल का रूप, अहंकार का प्रतीक। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें उठा ले गया, आकाश में उड़ता हुआ। सीता पुकारती रहीं, राम राम। उनकी वो पुकार आज भी हर हृदय को चीर देती है। जब राम लौटे, जब लक्ष्मण लौटे, तो आश्रम खाली था। राम की आवाज़ निकली, सीता। वो पुकार, वो दर्द, वो व्याकुलता, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे एक शब्द में सिमट गया हो। राम ने हर पेड़ से पूछा, हर नदी से पूछा, हर पत्ते से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे उस पल, वो एक पति थे, एक प्रेमी थे, एक टूटे हुए हृदय की आवाज़ थे। फिर उनकी मुलाकात हुई हनुमान से, भक्ति की मूर्ति, शक्ति का सागर। राम ने उन्हें देखा और पहचान लिया, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुँचे, अकेले, निडर। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को देखा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं, कमज़ोर लेकिन अडिग। आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी था। हनुमान ने धीरे से कहा, माता। सीता ने आंखें खोलीं। हनुमान ने राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस अंगूठी को अपने हृदय से लगा लिया। राम आएंगे। वो विश्वास, वो प्रतीक्षा, यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान लौटे, राम को सब बताया, और फिर शुरू हुई वो तैयारी जिसने इतिहास रच दिया। समुद्र के किनारे खड़े राम, एक विशाल जलराशि उनके सामने, लेकिन उनके संकल्प के सामने कुछ भी असंभव नहीं था। सेतु बना, पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और वे तैरने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विश्वास की शक्ति थी। राम की सेना लंका पहुंची और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म, एक तरफ मर्यादा, दूसरी तरफ अहंकार। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। युद्ध कई दिनों तक चला। लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान संजीवनी लेकर आए। हर पल एक परीक्षा थी, हर पल एक संघर्ष। और फिर वो अंतिम क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने थे। राम ने धनुष उठाया, एक बाण चढ़ाया और पूरे ध्यान, पूरे संकल्प के साथ उसे छोड़ा। वो बाण सीधा रावण के हृदय में जा लगा और रावण गिर पड़ा। अहंकार का अंत हो गया था, अधर्म हार चुका था, धर्म की विजय हुई थी। राम सीता के सामने आए, दोनों की आंखों में आंसू थे। वो मिलन शब्दों से परे था। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ और फिर अयोध्या वापसी। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीप जले, हर दिल में खुशी थी। और वही दिन आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस पूरी कथा की शुरुआत उस एक दिन से हुई थी जब राम का जन्म हुआ था, राम नवमी। इसलिए राम नवमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये धर्म की शुरुआत है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। और ये हमें याद दिलाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की स्थापना के लिए राम अवश्य आएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे, राम नवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस दिव्य क्षण की याद है जब भगवान ने स्वयं मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर जन्म लिया, ताकि अधर्म का अंत हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। ये हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो राम की तरह धैर्य रखें,
जब निर्णय लेने का समय आए तो राम की तरह मर्यादा निभाएं। जब त्याग करना पड़े तो राम की तरह मुस्कुरा कर करें। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम एक भावना है, राम एक विश्वास है, राम वो शक्ति है जो हर कठिन समय में हमें संभालती है। जब भी आप जय श्री राम कहते हैं तो सिर्फ एक नाम नहीं लेते, बल्कि अपने भीतर उस साहस, उस सच्चाई और उस प्रेम को जगाते हैं जो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया। इस रामनवमी पर जब आप मंदिर जाएं, दीपक जलाएं और प्रभु का नाम लें तो एक संकल्प जरूर लें कि आप अपने जीवन में सत्य का साथ देंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और हर परिस्थिति में सही का साथ निभाएंगे। यही रामनवमी का असली अर्थ है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।